चलो बच्चों, तो आज हम शुरू करते हैं मैथ्स की पहली क्लास, राइट। और बच्चों मैं शुरू करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री से, है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत आपको फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा है। ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो बच्चों हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। प्लीज़ पे अटेंशन। बहुत ही बेसिक से समझेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री को। जिसको 10th में ट्रिग्नोमेट्री आया नहीं आया, सारे लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री समझ जाएंगे बच्चों। बहुत ही बेसिक से डिटेल वाइज समझना है एक एक पॉइंट बच्चों, है ना। तो प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड, है ना। तो शुरू करते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री, है ना। आज का पहला लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का बच्चों। और बता दूं, जितना 10th में सीखा था बच्चों ट्रिग्नोमेट्री, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे हमें पढ़ना है बच्चों, है ना। देखो ट्री मतलब 3, गोन मतलब बच्चों साइड्स, और मेट्री मतलब बच्चों मेजरमेंट, है ना। पढ़ा होगा 10th में भी आपने इस तरह से डिवीजन करके। ट्री मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, मेट्री मतलब मेजरमेंट। ओके बच्चों, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, क्या आपको पता है त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है बच्चों? त्रि मतलब 3, कोण मतलब एंगल, और मिति मतलब मेजरमेंट। आगे बात बच्चों समझ में मैं क्या कहना चाहता हूं? तो सिंपली मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों, 3 साइड्स और 3 एंगल के मेजरमेंट को, यानी ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें 3 साइड्स हो और 3 एंगल्स हो, उसके मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री। तो फटाफट से एक बार ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन देखते हैं बच्चों, है ना। चलो बच्चों देखो, तो हम डेफिनेशन पे आते हैं बच्चों। देखो 3 साइड्स और 3 एंगल, ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर एक ही है हमारे पास जिसमें 3 साइड्स हो और 3 एंगल्स हो, उसको क्या कहते हैं बच्चों? ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या है बच्चों? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। यानी किसी भी एक ट्रायंगल के 3 साइड्स और 3 एंगल के मेजरमेंट जिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में करते हैं बच्चों, उसको क्या कहते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्री, राइट है। अच्छा बच्चों, आप लोग साइड के बारे में तो अच्छे से जानते हो, लाइन के बारे में जानते हो ना। हमें जरूरी है जानना एंगल के बारे में पहले, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमें जानना होगा एंगल क्या है बच्चों। फटाफट से पॉज करके नोट करो, फिर हम एंगल को समझते हैं बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों, तो देखते हैं एंगल। फिजिक्स में भी आपने देखा था, यहाँ पर भी देखते हैं। The measurement of inclination of a line with respect to its baseline is called angle। मतलब बच्चों फिजिक्स में भी पढ़ाया होगा आपको, क्या ये AB अगर कोई बेस लाइन है, इसको रोटेट करते हैं बच्चों। इसको क्या करते हैं? रोटेट करके मैं यहाँ ले आया बच्चों, है ना। ये B' लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये लाइन इस लाइन से कितना झुका हुआ है ना, ये कितना रोटेट हुआ है बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं? एंगल। इस झुकाव को, ये लाइन इस लाइन से कितना झुका हुआ है बच्चों, इसको क्या कहते हैं हम? एंगल बच्चों। तो इसको क्या कहते हैं हम? बेस लाइन, है ना। इसको क्या कहते हैं? बेस लाइन। बहुत सारे लोग बच्चों इसको क्या कहते हैं? इनिशियल साइड, और इसे कहते हैं बच्चों बेस लाइन, और इसको कहते हैं रोटेटिंग आर्म, या फिर बच्चों इसको एक और नाम से जानते हैं, और टर्मिनल साइड। बच्चों मतलब क्या है सीधा सा कहने का, कि ये लाइन थी, मैंने उठाकर इस लाइन को यहाँ से यहाँ लाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझो, मेरे पास ये 2 मार्कर है बच्चों। मैंने इस मार्कर को, ये दोनों मार्कर ऐसे रखा हुआ था, ये ऐसे इसको उठा के यहाँ लाया, तो ये इससे कितना झुका हुआ है बच्चों, ये बताता है हमें क्या? एंगल से पता चलता है। और जैसे नंबर्स को हम लिखते थे XYZ, है ना। एंगल को किससे लिखते हैं बच्चों? थीटा से, है ना। कितना एंगल पता नहीं, थीटा एंगल,
है ना। कौन सा नंबर पता नहीं, एक्स नंबर। उसी तरह एंगल को हम थीटा से दिखाते हैं। आप चाहो तो एक्स वाई जेड से भी दिखा सकते हो बच्चों, है ना। अच्छा, इतने बात समझ में आई। और इस वाले पॉइंट को, जो पॉइंट जो पिवोटेड था बच्चों, जिस पर रोटेट करते थे हम, उसको क्या कहते थे बच्चों, वर्टेक्स, राइट। तो बच्चों यहाँ से अगर आप मैथ्स की बुक खोलोगे तो वहां पर आपको एक और डेफिनेशन दिखेगा एंगल का। वो क्या बोलता है, वो लिख देता हूं बच्चों। एंगल का एक और डेफिनेशन बच्चों, एंगल इज अ मेजर ऑफ, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन of a given ray, of a given ray about this initial point, of a given ray about its initial point। क्लियर है बच्चों। यानी हम ये भी कह सकते हैं बच्चों, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन। कितना रोटेट किया बच्चों, कितना रोटेट किया, राइट, है ना। इस ये लाइन दोनों यहाँ थी, कितना रोटेट करके ले गया। तो मेजर ऑफ रोटेशन भी क्या है बच्चों, एंगल, है ना। एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन, ये भी कह सकते हैं बच्चों, ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट है, इसको रोटेट कर दिया बच्चों। इनिशियल पॉइंट के अबाउट, राइट, हमने क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों, रोटेटिंग आर्म, है ना। और इसका बेस लाइन। आगे बात समझ में बच्चों। अब देखो, किसी भी रे को हम दो तरीके से मोड़ सकते हैं बच्चों, दो तरह से रोटेट कर सकते हो। आप पॉज करके नोट कर लो बच्चों, आप लोग, फिर बताता हूं मैं, है ना। देखो, किसी भी एंगल को हम दो तरीके से रोटेट कर सकते हैं, या किसी भी रे को हम, या लाइन को हम दो तरीके से रोटेट कर सकते हैं बच्चों। देखो, ये बेस लाइन है, सबको दिख रहा है, ये क्या है बच्चों, बेस लाइन है। मैं चाहूं तो इसको ऐसे रोटेट कर सकता हूं, है ना, इस डायरेक्शन में, या फिर इस बेस लाइन को मैं चाहूं ऐसे रोटेट कर सकता हूं, है ना। अच्छा, ये रोटेशन कौन सा रोटेशन कहलाएगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में। अरे घड़ी पे जिस डायरेक्शन में टाइम चलता है बच्चों, इस डायरेक्शन में चलता है। देखो ना, 12, 1, 2, 3 ऐसे घड़ी चलता है, ऐसे, है ना। तो दिस इज क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, है ना। अच्छा, और ये रोटेशन कैसा है बच्चों, ऐसा घड़ी के जैसा, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन। अच्छा, अब देखते हैं बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और क्लॉकवाइज रोटेशन में कब क्या पॉजिटिव होगा और कब क्या नेगेटिव होगा। अच्छा बच्चों, यहां देखो, ये डी है बच्चों, एक डी है मान लो, है ना, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री डी है। अच्छा, जब हम इधर से इधर जाते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं बच्चों, 90 डिग्री पर पहुंचते हैं। फिर यहाँ से यहाँ 180 डिग्री पे, फिर इसको ऐसे पलट दिया 270, 360। बोलो, यानी जब हम ऐसे चल रहे हैं बच्चों तो एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब हम ऐसे चल रहे हैं तो एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बच्चों। अगर एंगल इंक्रीज हो रहा है बच्चों तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा बच्चों, राइट। अगर मान लो मैं ऐसे ना चल के अब ऐसे चलूंगा, 180 से कम क्या हो जाएगा, ये एंगल कम होने लगेगा बच्चों, 90 से और 45, 60, 45, 30, 15, 0, मतलब ऐसे चल रहा हूं बच्चों तो एंगल क्या हो रहा है, कम, है ना, एंगल डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अब मैं अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूं,
राइट। लेकिन ये डायरेक्शन कौन सा बच्चों, क्लॉकवाइज, तो इसमें एंगल अगर कम हो रहा है बच्चों तो हम इसको क्या लेंगे बच्चों, नेगेटिव। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये साइन कन्वेंशन लिया गया है बच्चों कि एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो एंगल होगा पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में चलेंगे तो एंगल होगा नेगेटिव। क्लियर है बच्चों सभी को? फटाफट से पॉज करके नोट कर लो, ये साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारे मैथ्स के लिए नहीं होगा उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे फिजिक्स में होने वाला है ना। तो ये रोटेशन को हमेशा याद रखें। फटाफट से पॉज करके नोट कर लें एक बार इसको। चलो बच्चों अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, मेजरमेंट, है ना, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। बच्चों किसी भी एंगल को हमारे पास मेजर करने के 3 सिस्टम होते हैं बच्चों। जो सबसे पहला सिस्टम था बच्चों वो है, सबसे पहला सिस्टम इंग्लिश सिस्टम, है ना। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बच्चों, सबसे पहले इंग्लिश सिस्टम आया था। दूसरा क्या था बच्चों, मैट्रिक सिस्टम, है ना, फ्रांस वालों का, तो उसको कहते हैं बच्चों फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। और तीसरा क्या था बच्चों, फ्रेंच सिस्टम को मॉडिफाई करके क्या बनाया गया था, एसआई सिस्टम, है ना। तो उसको यहाँ पर हम सर्कुलर सिस्टम कहते हैं बच्चों, सर्कुलर सिस्टम। आपके जो यूनिट बताया गया होगा बच्चों, एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियन। तो सर्कुलर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, वही रेडियन, इसको हम एसआई कहते हैं बच्चों अपने फिजिक्स केमिस्ट्री में, है ना। तो सबसे पहले बच्चों इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में हमारा जो है बच्चों उसे कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, है ना। अच्छा बच्चों सेक्साजेसिमल सिस्टम से तो आपको समझ में नहीं आया होगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ बच्चों मैं बात कर रहा हूँ डिग्री की, मैं बात कर रहा हूँ डिग्री की। जो डिग्री आप पढ़े हो ना बच्चों बचपन से, 2 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, 100 डिग्री। तो ये डिग्री जो एंगल मेजर करते हैं ना डिग्री में, वो हमारा इंग्लिश सिस्टम है, या फिर हम इसको सेक्साजेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। फ्रेंच सिस्टम को बच्चों हम कहते हैं सेंटीटेसिमल सिस्टम। क्या कहते हैं, सेंटीटेसिमल सिस्टम। ठीक बात है बच्चों, और इसको तो सर्कुलर सिस्टम कहते हैं, है ना। अच्छा सेंटीटेसिमल सिस्टम में क्या होता है बच्चों, ग्रेड। क्या होता है, ग्रेड। अच्छा, और इसमें क्या होता है बच्चों, सर्कुलर सिस्टम में रेडियन, है ना। इसमें एंगल की यूनिट होती है डिग्री, इसमें एंगल की यूनिट होती है ग्रेड, और इसमें एंगल की यूनिट होती है रेडियन। अब बच्चों हमें डिटेल में तीनों सिस्टम को पढ़ना है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों ही सिस्टम हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे बोर्ड के लिए तो बच्चों 11th के एग्जाम के लिए आपके लिए इंग्लिश सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्रेंच सिस्टम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर इसका नॉलेज आपको नहीं होता तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन इसके क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, इसलिए इसकी नॉलेज ज़रूरत है बच्चों में। ठीक है, चलो फटाफट से एक बार पॉज करके नोट कर लो, फिर शुरू करते हैं हम इंग्लिश सिस्टम, बोले तो सेक्साजेसिमल सिस्टम, है ना, जिसकी यूनिट डिग्री है, उससे शुरू करते हैं बच्चों, है ना। देखते हैं अंग्रेजों ने कैसा सिस्टम निकाला था, किस तरह से डिग्री को डिफाइन किया था बच्चों, 1 डिग्री कैसे निकाला, है ना। सारी चीज़ें देखेंगे, फटाफट पॉज करो, नोट करो। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है ना, थोड़ा आप करेक्ट कर लेंगे, DE डिग्री, है ना। जिन लोगों ने नोटिस कर लिया था बहुत ही अच्छी बात, जिन्होंने नहीं किया था उनको बता दो कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही लो है बच्चों। पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखो, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की थी मैंने, है ना। चलो तो फटाफट करते हैं आगे।
चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं इंग्लिश सिस्टम, बोले तो सेक्साडेसिमल सिस्टम, बोले तो इसकी यूनिट क्या, डिग्री। हमें बच्चों पता करना है इसमें डिग्री कैसे डिफाइन की जाती है ना। तो सबसे पहले बच्चों देखो, आप लोगों ने सिंबल देखा होगा, राइट जानते हो, राइट। राइट का सिंबल कैसे होता है, ऐसे। राइट का सिंबल कैसे होता है, ऐसे बच्चों। राइट का सिंबल ऐसे होता है। अच्छा, तो इस सिंबल के बीच का, ये दो लाइन के बीच का जो एंगल है ना, इसको हमने बोला राइट का एंगल, राइट एंगल। राइट का एंगल, राइट एंगल। आई बात बच्चों समझ में, है ना। और हमने क्या किया, इस राइट एंगल को ये इस तरह से बना सकता हूं बच्चों। अब इस राइट एंगल के 90 डिविजन्स किए, क्या 90 डिवीजन, जैसे छोटे 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 डिवीजन करके कितने डिवीजन किए बच्चों, 90 डिवीजन, है ना। और बोला एक राइट एंगल में, एक पूरा ही लिखता हूं बच्चों, एक राइट एंगल में कितने डिग्री होंगे बच्चों, 90 डिग्री, है ना। हर एक डिवीजन को हमने 1 डिग्री बोला बच्चों। क्या बोला, हर डिवीजन। ये एक राइट एंगल था बच्चों, राइट के सिंबल से आया राइट एंगल, राइट का एंगल, राइट एंगल। अब इस एंगल को हमने क्या किया बच्चों, इसके 90 टुकड़े किए, 90 हिस्से कर दिए बच्चों। और हर हिस्सा क्या कहलाया बच्चों, 1 डिग्री। हर हिस्सा क्या कहलाया, 1 डिग्री। यानी छोटा सा ये जो बना बच्चों, ये जो छोटा सा बना ना, छोटा सा जो 90 डिग्री का एक हिस्सा कहलाया 1 डिग्री। आगे बात बच्चों समझ में। अब फिर हमने क्या किया, इस छोटे से 1 डिग्री के भी 60 भाग कर दिए बच्चों, 60 डिविजन्स। कितने डिविजन्स, 60 डिविजन्स किए बच्चों, है ना। इसके कितने डिविजन्स किए थे, 90 डिविजन्स। इसके कितने किए, 60 डिविजन्स। और बोला हर एक डिवीजन क्या कहलाएगा बच्चों, मिनट, है ना। नाम दे दिया हमने, मिनट नाम दे दिया डिग्री। आई बात समझ। तो बोला एक डिग्री में कितने मिनट, कितने डिवीजन, 60, तो 60 मिनट। फिर से बोलना बच्चों, ये मिनट जो है एंगल है, दिस इज एंगल। घड़ी की बात नहीं कर रहा, टाइम की बात नहीं कर रहा, है ना। टाइम का मिनट अलग होता है बच्चों, वो टाइम है मिनट। यहाँ पर मिनट एंगल है, मिनट इज एंगल, एंगल है, ठीक है। टाइम नहीं है ये, मिनट इज नॉट टाइम। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में मिनट क्या है, एंगल है। अच्छा, तो ये क्या हुआ बच्चों, ये देखो, ये और छोटा टुकड़ा हो गया। इस 1 मिनट को हमने, इसका सिंबल क्या था बच्चों, मिनट का डैश देते हैं, डिग्री का छोटा सा गुल्ला, है ना। अच्छा, फिर इसके भी हमने क्या किया बच्चों, छोटे छोटे 60 डिविजन्स किए। इसके भी हमने 60 डिविजन्स किए। कितने डिवीजन बच्चों, 60 डिविजन्स किए। अच्छा, बोला कि 1 मिनट में कितने डिविजन है, 60 डिविजन है। और हर एक डिविजन को कहा बच्चों हमने सेकेंड। क्या कहा, सेकेंड। तो बच्चों 1 मिनट में कितना सेकेंड है बच्चों, 60 सेकेंड। बच्चों वापस से, ये सेकेंड भी टाइम नहीं है। आपके घड़ी में जो सेकेंड होता है ना, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, ये वो टाइम नहीं है बच्चों, ये एंगल की बात कर रहा है ना। पता नहीं उनको रिलेट करना आसान रहा होगा, इसलिए उन्होंने ऐसे लिख दिया, है ना। तो ये आप याद रखेंगे बच्चों कि एक राइट एंगल का, पहले तो राइट एंगल कहाँ से आया बच्चों। अच्छा, उसके बाद उन्होंने 90 डिविजन्स किए। और हर डिवीजन को हम क्या कहते हैं बच्चों, 1 डिग्री। अब 1 डिग्री के हमने कितने डिविजन्स किए, 1 डिग्री के हमने 60 डिविजन्स किए बच्चों, है ना। और हर डिवीजन को क्या बोला बच्चों, मिनट। तो 1 डिग्री में कितने मिनट, 60 मिनट। और फिर उस 1 मिनट का भी हमने क्या किया, 60 डिविजन्स किया बच्चों, है ना। 1 मिनट का भी हमने 60 डिविजन्स किया। और हर डिवीजन को क्या बोला बच्चों, सेकेंड। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। क्लियर है बच्चों, फटाफट से पॉज करो, नोट करो। ये डिग्री में मेरे को इतना ही
नहीं बताना था बच्चों, अभी आगे देखेंगे ग्रेड सिस्टम। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। एक क्वेश्चन देख ले क्या, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन आप अभी अभी करोगे। मान लो मेरे पास है 25.2 45 इतना डिग्री है आपके पास, इतना डिग्री है बच्चों। इसको कन्वर्ट करो इन टर्म्स ऑफ डिग्री, मिनट एंड सेकंड। कन्वर्ट इट इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड। कन्वर्ट इट इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड। चलो बच्चों फटाफट से इसे करो, है ना, नोट करो। नहीं होता है आप लोग में से किसी से तो मैं बताऊंगा कैसे होगा ये। चलो बच्चों तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 24.245 डिग्री है बच्चों। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 25 प्लस 0.245 डिग्री। ठीक बात है बच्चों। अब देखो 25 डिग्री प्लस 0.245, एक डिग्री में 60 मिनट, तो इतना डिग्री में इतना इंटू 60 मिनट। क्लियर है बच्चों। अब फटाफट से मल्टीप्लाई करो। 6 5 30, 6 4 जा 24, 27, 6 2 जा 12, 12 2 14, ये 0 1 2 3 1 2 3 है ना, इतना मिनट। अब देखो 25 डिग्री प्लस 14 मिनट प्लस 0.700 मिनट। अब इस मिनट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, सेकंड में, इंटू 60। ये क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड। अच्छा 6 7 जा 6 0 0, ये 0, 6 7 जा 42। राइट है बच्चों, बोलो 6 7 जा 42। कितने के बाद डेसिमल, 3 के बाद, 3 के बाद। तो ये क्या हो गया बच्चों 25, ये सेकंड, 25 डिग्री 14 मिनट 42 सेकंड। आ रही बात बच्चों समझ में, है ना। अरे जिसको नहीं आया वो ये समझो, अगर हमारे पास मान लो मेरे पास 25.245 केजी होता, है ना, इतना केजी होता, तो मेरे को इसको केजी प्लस ग्राम में कन्वर्ट करना होता, तो मैं क्या करता 25 प्लस 0.0.245 इंटू केजी को ग्राम में कन्वर्ट कैसे करते हैं बच्चों, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 ग्राम ऐसे ही करते थे ना। तो ये क्या हो जाता था 25, सॉरी ये केजी नहीं था, केजी, और ये क्या हो जाता था बच्चों 245 ग्राम। याद है कुछ, इसी तरह से करते थे। सेम उसी तरह से में नहीं है, इसे भी किया है बच्चों, है ना। जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसको प्लस में लिखते थे, है ना। अब केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से, डिग्री को मिनट में करना है तो 1 डिग्री में 60 मिनट तो 60 से। अच्छा फिर ये इंटीग्रल पार्ट लिख दिया, फ्रैक्शनल पार्ट को इधर लिख दिया बच्चों, है ना। फिर इसको मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। इस तरह से मैं कन्वर्जन हुआ बच्चों। समझ में आई सभी को, बात बच्चों, है ना। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। आप देखोगे एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 3.1 उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको करने भी है बच्चों, है ना। चलो पॉज करके एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे शुरू करते हैं बच्चों फटाफट से ग्रेड सिस्टम, है ना। एक बार फटाफट से ग्रेड सिस्टम को देख लेते हैं। देखो बच्चों अगला क्या है, फ्रेंच सिस्टम, जिसको हम सेंटीडेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। सेंटी
का मतलब क्या होता है तो सेंट, सेंट का मतलब CENT सेंट, परसेंट है ना, यानी 100 है ना, 100 में डील करने वाला सिस्टम। इसकी यूनिट क्या बच्चों ग्रेड। देखो एक्चुअल में हुआ क्या, जब हम 1 डिग्री निकाल रहे थे, जब राइट एंगल को हमने 90 डिविजन्स किया था बच्चों, राइट, एक राइट एंगल को हमने कितने डिविजन्स किए थे 90 डिविजन्स किया था, है ना। और थोड़ा जो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया था बच्चों, उसमें क्या करना पड़ा था 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करना हो तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ऐसे भी कर सकता था ना, 25 kg टू 45 ग्राम, ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, कैलकुलेशन आसान हो जाता बच्चों। तो हमारे जो फ्रांस वाले हैं ना हमेशा आसान चीज़ों की तरफ भागते हैं, उनमें ऐसा दिमाग है बच्चों, वो हर चीज़ को आसान कर देना चाहता है। तो उन्होंने कहा 60 का कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन तो डिफिकल्ट है भैया, 60 का कैलकुलेशन है ना, तो बचिया कुछ ऐसा हो जाए जिसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए। तो उन्होंने कहा कि 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़े तो कैलकुलेशन कैसा हो जाएगा बच्चों, आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, राइट। तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसा करो कि जो राइट एंगल है ना, राइट से जो एंगल बना राइट एंगल, इसके 90 डिविजन्स मत करो, इसके 100 डिविजन्स कर दो। कितने डिविजन्स कर दो बच्चों 100 डिविजन्स कर दो। आई बात समझ में। तो भैया 100 डिविजन से क्या हुआ, हमने इसके क्या कर दिए 100 डिविजन्स कर दिए, राइट। तो एक राइट एंगल इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 100 ग्रेड, है ना। और ग्रेड का सिंबल क्या बच्चों, डिग्री में हम गुल्ला लगाते छोटा सा, इसमें क्या करते हैं C लिखते हैं, क्या सॉरी C नहीं G लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं G फॉर ग्रेड, है ना। अब बोला कि उसमें हम क्या करते थे, एक डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड करते थे। वो ये कहता है बच्चों कोई नहीं, आप एक ग्रेड को 100 डिविजन्स कर दो। कितने डिविजन्स बच्चों, वापस से 100 डिविजन कर दो। तो बोला एक ग्रेड में आपके 100 मिनट होंगे बच्चों, 100 मिनट, है ना। हर छोटे डिवीजन को आप मिनट बोलते थे वहां पर भी, यहाँ पर भी क्या बोलोगे मिनट बोलोगे बच्चों, ठीक है। फिर बोला कि अब 1 मिनट का भी आप 60 डिवीजन करते थे, कहाँ डिग्री वाले केस में 60 डिवीजन कर बोलते, यहाँ पर आप 100 ही करो ना यार, वो क्या कहता है 100 करो। तो बोला 1 मिनट में इसके भी 100 डिवीजन बच्चों, तो बोला 1 मिनट में 100 सेकेंड, है ना, 1 मिनट में 100 सेकेंड। आ रही बात बच्चों समझ में। इस तरह से यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो गई बच्चों, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे जगह पे इसे यूज में नहीं लिया जाता बच्चों। क्यों, जब तक ये पूरी दुनिया यूज करती बच्चों, उससे पहले हमारा क्या आ गया ऐसा यूनिट, यानी रेडियन आ गया बच्चों, यानी सर्कुलर सिस्टम आ गया बच्चों। इसलिए ये उतना यूज नहीं होता, ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। बोर्ड में आपके इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, समझ में। इससे थोड़ा कैलकुलेशन हमारा क्या हो गया, आसान हो गया बच्चों। अब देखो इसी क्वेश्चन को 25.245 है ना, अगर मान लो हमारे पास है 25.245 ग्रेड है ना, कन्वर्ट इट इनटू ग्रेड, मिनट एंड सेकंड। तो कैसे करते हैं बच्चों, देखो सीधी सी बात थी, इसको लिखते 24 ग्रेड प्लस 0.245 इंटू 100 मिनट, है ना। देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाती है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा 24.5 मिनट, फिर इसको क्या लिखते हैं 24 ग्रेड प्लस 24 मिनट प्लस 0.5 इंटू 100 सेकेंड। तो ये क्या लिख सकते थे बच्चों 24 ग्रेड 24 मिनट, और आपका ये इसको मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है 50
सेकेंड, है ना। आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो बच्चों, अगर एग्जाम में आता है इसको ग्रेड को इस तरह से करो तो क्या 24 ग्रेड फ्रैक्शनल पार्ट 245 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.5 तो 24 मिनट और 0.5 को फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 सेकेंड। तो कैलकुलेशन आसान हो गया बच्चों, है ना। ये फ्रेंच सिस्टम या सेंटीडेसिमल सिस्टम क्या करता है, हमारे कैलकुलेशन को, हमारे एंगल मेजरमेंट को आसान कर देता है बच्चों। फिर भी ये हमारे पूरे सारे जगह पे अप्लाई नहीं होता, सारे लोग इसको यूज नहीं करते हैं बच्चों, लेकिन हमारे फ्रांस में बहुत अच्छी तरह से यूज होता है। वैसे तो आज हम क्या यूज करते हैं बच्चों, रेडियन यूज करते हैं, है ना। तो चलो अब हम देखते हैं रेडियन की कहानी, बोले तो सर्कुलर सिस्टम की कहानी, है ना। एसआई सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम, है ना, जिसकी एसआई यूनिट क्या बच्चों, रेडियन। उसको देखते हैं, फटाफट से पॉज करके इस बार नोट कर लो, उसके बाद उससे शुरू करते हैं। चलो बच्चों तो शुरू करते हैं सर्कुलर सिस्टम, है ना बच्चों। देखो सर्कुलर सिस्टम से तुम्हें पता ही चल रहा होगा बच्चों कि ये जो सिस्टम है बच्चों, ये जो सिस्टम है ये सर्कुलर सिस्टम से लिया गया होगा बच्चों, है ना, यानी एक सर्कल से लिया गया होगा बच्चों। और बच्चों आपको जान के हैरानी होगी कि पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री ही सर्कल से लिया गया है बच्चों, है ना। बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा बच्चों, एक एक चीज बताऊंगा, ध्यान से पढ़ो बस आप, है ना। देखो बच्चों सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम में क्या कहा गया बच्चों, रेडियन कैसे लिया गया, बोला गया कि इसकी रेडियस की जो लेंथ है, इस सर्कल की जो रेडियस है उतने ही कि आप क्या ले लो, आर्क लेंथ ले लो। जितनी इसकी लेंथ है रेडियस की उतने ही लेंथ की आप आर्क ले लो, है ना। उतनी ही लेंथ की आप क्या ले लो बच्चों, आर्क। अब ये आर्क जो एंगल सबटेंड करेगा ना बच्चों सेंटर पे, ये आर्क के 2 पॉइंट हैं, ये जो एंगल सबटेंड करेंगे ना बच्चों कहाँ पे, इस सर्कल के सेंटर पे, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, 1 रेडियन, है ना बच्चों। आई बात समझ में, यानी अगर इसकी लेंथ है r, इसकी लेंथ है r, तो इसकी लेंथ भी क्या होनी चाहिए, इस आर्क की लेंथ r। तो ये जो एंगल होगा बच्चों, ये जो एंगल थीटा होगा, इसको हम कहेंगे 1 रेडियन। रेडियन में क्या होता है बच्चों, 1 की पावर c लिखते हैं। c का मतलब बच्चों सर्कुलर सिस्टम। तो इतनी बात बच्चों समझ में आई आपके, है ना। अगर ये आर्क, ये आर्क और ये भी आर्क, तो जो एंगल बनेगा बच्चों, ये आर्क जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे वो होगा 1 रेडियन। तो बच्चों यहाँ से हम इसकी फटाफट से डेफिनेशन लिख सकते हैं, है ना। तो फटाफट से मैं आपके लिए बोर्ड पे डेफिनेशन लिख देता हूँ बच्चों। तो बच्चों इसी चीज को हम डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क of a circle whose length is equal to the radius of the circle, है ना, whose length is equal to the radius of the circle at the angle कहाँ से करना, at the center or at the center is called a radian, is called a radian। यानी हम इस सिंपली कह सकते हैं बच्चों, the angle subtended by an arc at the center of the circle, है ना, and the arc length is equal to the radius of the circle, then the angle subtended by the arc at the center by this is known as 1 radian। क्लियर है बच्चों। अगर आर्क लेंथ की लेंथ, आर्क की लेंथ और रेडियस दोनों इक्वल हो जाए तो उस आर्क के द्वारा एंगल पे सबटेंड किया हुआ एंगल क्या कहलाएगा बच्चों, 1 रेडियन। क्लियर है, फटाफट से पॉज करके नोट कर लो डेफिनेशन को बच्चों। चलो बच्चों तो देखते हैं कि अभी तक हमने देखा था बच्चों, अभी तक हमने देखा था 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों 1 राइट एंगल रेडियन में कितना होता है बच्चों, ठीक है। चलो तो फटाफट से उसको देख लेते हैं, 1 राइट एंगल इन रेडियन। नोट कर लिया होगा बच्चों आप लोगों ने। चलो तो हम देखने वाले हैं बच्चों 1 राइट एंगल की वैल्यू रेडियन में। ये देखो, ये हमारा एक राइट एंगल है बच्चों, है ना, लेकिन मेरे को क्या चाहिए बच्चों, रेडियन। मान लेते हैं ये आर है, ये आर है और ये भी आर है,
तो ये एंगल क्या कहलाएगा बच्चों 1 रेडियन, और ये दोनों एंगल मिलके होगा बच्चों 90 डिग्री, राइट? सही बात है। चलिए अब मैं इसको नाम दे देता हूँ OABC। ठीक बात है बच्चों, मैंने इस तरह से इन एंगल्स को नाम दे दिया बच्चों। अच्छा आप लोगों ने एक बात पढ़ी है बच्चों, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा ना, क्या एक प्रॉपर्टी है, फटाफट से पहले मैं लिख देता हूँ फिर पूछता हूँ आपसे या बताता हूँ आपको। चलो बच्चों तो देखते हैं, आपने ये तो पढ़ा होगा बच्चों एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क। देखो बच्चों अगर आर्क लेंथ इतनी है तो इतना एंगल, आर्क लेंथ इतनी हो गई तो इतना ज़्यादा बड़ा एंगल है ना, छोटा आर्क लेंथ छोटा एंगल, बड़ा आर्क लेंथ बड़ा एंगल, इतना बड़ा आर्क ले लो तो और बड़ा एंगल, पूरा का पूरा ले लो तो सबसे 360 डिग्री बन जाएगा, है ना। तो जो आर्क लेंथ की एंगल होगी, लेंथ होगी बच्चों, जो आर्क की लेंथ होगी उतना ही बड़ा हमारा क्या बनेगा, एंगल बनेगा, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है बच्चों, यहाँ से हमें क्या देखा कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। कांस्टेंट क्या है बच्चों R, L इक्वल टू R थीटा। सही कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे कुछ उल्टा लिख दिया क्या बच्चों मैंने, सॉरी, हाँ सही तो है। L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो L इक्वल टू R थीटा, तो थीटा इक्वल टू L बाई R। ठीक बात है बच्चों, आर्क लेंथ बाई रेडियस। अच्छा यही सारी चीज आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, है ना। चलो अगर नहीं पढ़ी तो फिजिक्स की वीडियो देख लो, वहां पर भी समझा रखा है इस चीज को। अच्छा बच्चों अब देखो ये थीटा किसमें बच्चों, रेडियन में, है ना, रेडियन में। हम थीटा यहाँ पर रेडियन में बात कर रहे हैं बच्चों। अच्छा चलो देखो पहले देखते हैं L1, मैं काम करता हूँ, इसे मान लेता हूँ फर्स्ट आर्क लेंथ AB और ये सेकेंड आर्क लेंथ AC, है ना। इसको मान लेता हूँ L1, इसको मान लेता हूँ L2। तो L1 R तो कांस्टेंट है बच्चों, सब तो R ही है, R थीटा 1, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली L2 R थीटा 2 हो जाएगा बच्चों। देखो पहले वाले के लिए क्या लिखूंगा इस रिलेशन से L1 R थीटा 1 और L2 दूसरे वाले के लिए L2 R थीटा 2। ये रिलेशन ड्राइव किया ना बच्चों अभी हमने। अच्छा अब दोनों को कंपेयर करना है बच्चों, दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड। कंपेयर में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बच्चों। तो चलो फटाफट से हम क्या कर देते हैं बच्चों, डिवाइड किए देते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, R थीटा 1 बाई R थीटा 2। R से R कैंसिल बच्चों, R से R कैंसिल। अच्छा L1 क्या है बच्चों, R है, L1 क्या है बच्चों, R है, L1 हमारा R है। अब देखो L2 क्या है मेरा बच्चों, L2। अच्छा L2 मेरे को नहीं पता। देखो ये क्या है बच्चों, पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई r। ये क्या है मेरा 1/4 है बच्चों। देखो ये 1/4 है ना, 1/4 पार्ट है, तो मैं क्या करूंगा 1/4 ऑफ 2 पाई r, है ना। 2 पाई r का 1/4 पार्ट, है ना। जैसे पिज्जा का एक टुकड़ा, एक चौथाई टुकड़ा आपने निकाल लिया, तो 2 पाई r का एक चौथाई भाग 1/4 पार्ट। आ रही बात समझ में। चलो इज इक्वल टू थीटा 1 कितना बच्चों, 1 रेडियन। अच्छा थीटा 2 कितना बच्चों, ये एंगल कितना है, फटाफट से बताओ। ये एंगल कितना, 90 डिग्री, है ना। तो मैं इसको काम करता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बच्चों, बताओ फटाफट से, आप ही लोग बताओ। चलो मैं 90 डिग्री लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे को 90 डिग्री में पता कर लेता हूँ, है ना। चलो इसको मैं रब कर दूँ, एक बार नोट कर लो, यहाँ पे स्पेस नहीं है मेरे पास, यहाँ पे लिखूंगा मैं, है ना। चलो अब देखो बच्चों, यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ये 2 क्या होगा बच्चों, ऊपर जाएगा, यानी 2 बाई, अच्छा इसमें एक चीज और हो जाएगा बच्चों, R से R भी कैंसिल हो जाएगा, 2 बाई पाई इक्वल टू 1 रेडियन बाई 90 डिग्री, है ना। यानी बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसे,
तो ये क्या होगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 92 जा 180 बाई पाई 180 बाई पाई डिग्री 180 बाई पाई डिग्री। सही बात है बच्चों, 1 रेडियन इक्वल टू इतना पाई डिग्री। आ रही बात बच्चों समझ में, है ना? क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है बच्चों? बताओ। अच्छा, 1 रेडियन में इतना होगा, या 1 डिग्री में कैलकुलेट करना हो तो बच्चों यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं बच्चों। देखो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो एक रिलेशन बच्चों आपको याद रखना ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 इंटू 1 लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई आएंगे तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। सही बात है बच्चों। अब हमें क्या निकालना था बच्चों? हमें तो निकालना था एक राइट एंगल में कितना रेडियन होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, सॉरी एक राइट एंगल में कितना रेडियन, राइट? तो देखो बच्चों 1 डिग्री में कितना रेडियन, तो 90 डिग्री में 90 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, 90 से ये कट गया 2, तो 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। आ रही बात समझ में बच्चों? यानी एक राइट एंगल बराबर पाई बाई 2 रेडियन, है ना? देखो ना 1 डिग्री में इतना रेडियन, 1 रुपया में इतना, तो 90 रुपया में 90 इंटू इतना, है ना? 1 डिग्री में इतना रेडियन तो 90 डिग्री में 90 इंटू इतना रेडियन, तो वहां से क्या आ गया पाई बाई 2 रेडियन। बच्चों आपको ये चीज भी याद रखना है, पाई की वैल्यू कभी भी 180 डिग्री नहीं होती है। पाई की बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जहां पाई देखते हैं ना वहां 180 डिग्री लिख देते हैं बच्चों। पाई की वैल्यू तो आपने छोटी क्लास में पढ़ रखी है, कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 22/7 या फिर 3.14 आगे इसी तरह से लेते हो पाई की वैल्यू। तो पाई तो ये होता है, लेकिन पाई रेडियन का मतलब बच्चों, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री होता है ना? जब तक आपसे ना बोले पाई रेडियन तब तक उसको 180 डिग्री मत बोलना। पाई रेडियन का मतलब बच्चों क्या होता है 180 डिग्री। आई बात समझ में, है ना? और पाई की उधर कोई और वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे रेडियन में बच्चों 180 डिग्री होती है। क्लियर है बच्चों सभी को? सभी को क्लियर है? फटाफट से एक बार पॉज करके नोट करो, है ना? फिर आगे देखते हैं। चलो बच्चों, तो देखो अभी तक हमने क्या देखा, तीनों सिस्टम में एक राइट एंगल बराबर कितना था बच्चों 90 डिग्री था। ग्रेड में क्या था बच्चों 100 ग्रेड था। अच्छा, रेडियन में कितना आया था बच्चों पाई बाई 2 रेडियन आया था बच्चों, राइट है? क्लियर है सभी को? अच्छा, तो मैं यहाँ से रिलेशन क्या बना सकता हूँ बच्चों? मान लो डिग्री में बता, 1 डिग्री के लिए लिखना है तो 90 से सबको डिवाइड कर दूंगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 90 से डिवाइड करूंगा तो देखो 90 डिग्री बाई 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड। मैं 90 से सभी को डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों, है ना? 90 इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू 90 रेडियन। देखो 90 से 90 कट गया तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 10 बाई 9 ग्रेड, और ये पाई बाई 180 रेडियन। आई बात बच्चों समझ में? तो ये रिलेशन बन गया बच्चों। डिग्री को अगर आपको ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री में इतना ग्रेड, 1 डिग्री में इतना रेडियन। अच्छा चलो अब देखते हैं कि अगर मैंने को रेडियन में कन्वर्ट करना तो मैं क्या करूँगा बच्चों, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सबको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चों 2 से, है ना? देखता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 2 से नहीं 2 बाई पाई से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि मेरे को 1 चाहिए ना, 1 रेडियन। तो मैं क्या करूँगा 2 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 90 इंटू 2 बाई पाई डिग्री, है ना?
ये क्या हो गया बच्चों 100 इंटू पाई बाई 2 ग्रेड। ये क्या हो गया पाई बाई 2 इंटू, सॉरी ये पाई बाई 2 लिख दिया मैंने, 2 बाई पाई, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 बाई पाई ग्रेड। पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, है ना। ये क्या हो गया बच्चों 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री इज इक्वल टू 200 बाई पाई ग्रेड। तो ये भी रिलेशन है ना। आपको तो ये चीज याद रखनी है बच्चों, किसी को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। ये चीज अच्छे से याद होनी चाहिए। वैसे रिलेशन याद करवाते हैं बच्चों को, तो करवा देता हूँ मैं भी, है ना। और मान लो 1 ग्रेड के लिए तो फटाफट से देख लो, 1 ग्रेड के लिए भी लगे याद कर देता हूँ। 1 ग्रेड चाहिए मेरे पास क्या 100, तो मैं 100 से क्या कर दूंगा डिवाइड सभी को, 90 बाई 100 इज इक्वल टू 100 बाई 100 डिग्री, ये ग्रेड पाई बाई 2 इंटू 100, है ना। ये तो बच्चों 1 डिग्री क्या हो जाएगा, सॉरी 1 ग्रेड क्या हो जाएगा, ये गया 9 बाई 10 डिग्री, और ये पाई बाई 200 ग्रेड। ये रिलेशन है बच्चों, है ना। 1 डिग्री 1 ग्रेड और 1 रेडियन के लिए, समझ में आएगा बच्चों। तो ये कन्वर्जेंस के लिए आपके क्या बन गए, यूनिट कन्वर्जेंस के लिए बन गए। चलो आप देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों अभी, तो और हमें अच्छे से समझ में आएगा, है ना। पॉज करके नोट करो बच्चों। तो आज इतने पे रखते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो भी हमने पढ़ा है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग मेरे से जरूर पूछना, है ना। आज आप क्लास यहीं पर रोकते हैं बच्चों, ठीक है। चलो।